नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने वाले हैं और मौका है देवशयनी एकादशी का। इसका महत्व क्या है और इस एकादशी का आप कैसे अपने जीवन में फायदा उठा सकते हैं, इस पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी होने वाली है और उसकी सर्जरी को सफल बनाना चाहते हैं तो सर्जरी के एक दिन पहले या तो वो व्यक्ति स्वयं या उसके परिवार का कोई व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल अर्पित कर दे और हनुमान जी से प्रार्थना कर ले। निश्चित रूप से डॉक्टर की कुशलता से और प्रभु के आशीर्वाद से उसकी सर्जरी बेहतर होगी। और अब बात कर लेते हैं 17 जुलाई 2024 के पंचांग की। दिनांक 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:02 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि देवशयनी एकादशी होती क्या है, इसका महत्व क्या है? जी, जैसा गुंजन ने आरंभ में ही कहा कि भगवान विष्णु अब योग निद्रा में जा रहे हैं और अवसर है देवशयनी एकादशी का। क्या महत्व है इसका? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। इसीलिए अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। ये जो 4 महीने शुभ कार्य नहीं होते हैं, इन 4 महीनों को कहा जाता है चातुर्मास। इस एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। यानी जो तपस्वी पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं नदियों के किनारे किनारे, इनका भ्रमण बंद हो जाता है। केवल इन दिनों में ब्रज क्षेत्र की यात्रा की जा सकती है। इस बार देवशयनी एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी 17 जुलाई को है, तो अब 17 जुलाई से अगले 4 महीने तक शुभ और मंगल कार्य बंद रहेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान अभी भी बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिएगा 1-2 दिन के लिए। इस समय धन की हानि हो सकती है, सतर्क रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई पुरानी समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कर्ज की समस्या में आपके सुधार होगा, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही भाग्य साथ देगा। पंडित जी, क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी से भगवान सो जाते हैं या ये सिर्फ एक मान्यता है? देखिए, ऐसा मानते हैं ना कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु सो जाते हैं या देवता सो जाते हैं। तो क्या वास्तव में भगवान या देवता सो जाते हैं? देखिए, हरि शयनी यानी हरि सो गए, देव शयनी यानी देवता सो गए। हरि और देव का एक अर्थ है तेज, तेजस। तेज तत्व का मतलब भी हरि और देवता होते हैं। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का जो तेज है वो कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, देवता सो गए हैं। वास्तव में तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर हो जाने को देव शयन कहा जाता है। अब चूंकि तेज तत्व कमजोर हो जाता है, शुभ शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए अगर इस समय आप शुभ और मंगल कार्य करते हैं तो उसके परिणाम शुभ नहीं होते। और अगर आप शुभ और मंगल कार्य इस समय में करेंगे तो आपके कार्यों में बाधा आने की संभावना भी हो जाती है। चूंकि शुभ शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, पॉजिटिविटी कमजोर हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि अगले 4 महीने तक आप शुभ और मंगल कार्य नहीं करेंगे। देखिए, जो भगवान हैं वो कभी नहीं सोते। ये नहीं कहा जाता है कि भगवान विष्णु निद्रा में चले गए, कहा जाता है योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा का मतलब है कि आप चैतन्य हैं और चैतन्य अवस्था में निद्रा है आपकी। ये एक विशेष स्थिति है योग की। तो भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और शुभ शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय शुभ और मंगल कार्य ना करें। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की 3 राशियों के बारे में जानेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा,
भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी हमें बताएंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है? जी, आज का पहला प्रश्न तरुणा जी ने हमें लिखा है। वडोदरा से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 24 फरवरी 2006, 8:54 प्रातः, वडोदरा, गुजरात। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री इस साल 12वीं की परीक्षा दे रही है। आगे उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए? तरुणा जी, आपकी पुत्री की कुंडली है मीन लग्न की और राशि बनती है धनु। कुंडली के हिसाब से आगे उन्हें डॉक्टर बनना चाहिए, मेडिकल के फील्ड में जाएं, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में जाएं, साइंटिस्ट बने तो मेडिकल में जाएं या साइंटिस्ट बने, ये इनके लिए बढ़िया रहेगा। इनका करियर आने वाले समय में ठीक है, उसमें कोई चिंता की बहुत आवश्यकता नहीं है। इनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और करियर में दिक्कतें ना आएं, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 8-10 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में पहना दें और इनसे बोलें कि ये सूर्य भगवान को नित्य प्रातः अगर जल अर्पित करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरा सवाल लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न जॉय मजूमदार ने हमें पश्चिम बंगाल से लिखा है। 25 सितंबर 1988 का जन्म है। रात के 8:45 कोलकाता। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। जॉय, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। महादशा केतु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। साल 2024 के सितंबर के बाद आपके विवाह के योग बनते हैं।
यानी 2024 के अंत में या ज्यादातर 2025 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं और विवाह के बाद आप जीवन में ज्यादा उन्नति कर पाएंगे, ये संभावना भी दिख रही है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, देवशयनी एकादशी क्या होती है ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या क्या वरदान हम इस एकादशी पर पा सकते हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, हर एकादशी अपने आप में बड़ी मूल्यवान है, लेकिन कुछ एकादशियां जैसे निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, इनकी महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है। अगर आप देवशयनी एकादशी का पालन करते हैं तो क्या वरदान मिलेगा? सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है। एक साथ मिलकर सब भगवान का कीर्तन करें, एक साथ मिलकर सब प्रभु का भजन करें, आपके पापों का और आपके साथ वालों के पापों का नाश होगा। देवशयनी एकादशी पर जब आप उपवास रखते हैं और पूजा उपासना करते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है। जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं के योग, जीवन में होने वाली समस्याओं के योग टल जाते हैं। और अगर आप देवशयनी एकादशी पर उपवास रखें और अगले 4 महीने यानी चातुर्मास का पालन करें तो आपका शरीर और आपका मन ये बिल्कुल नया हो सकता है, ये बिल्कुल बेहतर हो सकता है। तो देवशयनी एकादशी पर उपवास जरूर रखिए, अधिक से अधिक प्रभु का भजन कीर्तन करिए और उनके शरणागत होकर के प्रार्थना करिए, आपका कल्याण होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, दूर स्थान से धन का लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना किस तरह से करनी चाहिए, उसके बारे में भी बताएं। अब देवशयनी एकादशी एक बड़ा अवसर है, एक बड़ा मौका है, जब आप पूजा उपासना करके चीजों को बेहतर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? रात के समय में पूजा करिएगा। देवशयनी एकादशी पर 11 बजे से 1 बजे के बीच में विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं यानी पीली मिठाई, पीले फूल, विशेषकर पीला वस्त्र, पीला कपड़ा उनको अर्पित करिएगा। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करिए। बहुत सारे मंत्र हैं उनके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः। किसी भी मंत्र का जप करें अधिक से अधिक और इसके बाद उनकी आरती उतारेंगे। आरती के बाद भगवान विष्णु के समक्ष एक विशेष मंत्र 3 बार बोल करके प्रार्थना करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। 3 बार ये श्लोक बोलिए और उसके बाद प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, भले ही आप योग निद्रा में हो, लेकिन अपनी करुणा हम सब के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर बनाए रखें। ये अगर आप करते हैं देवशयनी एकादशी पर, तो भगवान की कृपा, उनकी करुणा आपके ऊपर बनी रहेगी। बिल्कुल पंडित जी, अब बात करेंगे आखिरी 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। मकर राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। पंडित जी हमें बताएंगे आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न कमल कात्यायन जी ने हमें लिखा है, कुरुक्षेत्र से लिखते हैं। 31 अक्टूबर 1996 का जन्म है। 10:10 प्रातः अंबाला कैंट हरियाणा। कमल कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा हूं, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कमल, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है मिथुन। कुंडली के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए बैंक में, फाइनेंस में, टैक्सेशन में या पुलिस जैसे विभागों में आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उसका समय अभी चल रहा है। साल 2025 के आरंभ तक आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी। साल 2025 के अंत तक आपके विवाह का योग भी बनता है, लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिख रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के धारण कर लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न रश्मि जी ने हमें दिल्ली से लिखा है। ये पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब चल रहा है, क्या मुझे कोई बड़ी बीमारी हो सकती है? जन्म तारीख है इनकी 3 सितंबर 1981, 2:20 AM। जन्म स्थान है दिल्ली। रश्मि, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और तुला राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। ये बात सही है कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन अभी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के अगले साल के अक्टूबर-नवंबर तक ध्यान बनाए रखना होगा। आपकी ज्यादातर समस्या पेट की, हड्डियों की या उससे भी ज्यादा मानसिक दिखाई देती है। आप उपाय करेंगी जल्दी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन नवंबर 25 तक स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 17 जुलाई को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 17 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में आपके बड़ा बदलाव हो सकता है। धन लाभ और कर्ज मुक्ति की स्थितियां आपकी बनेंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष में अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शनि की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है पंडित जी से आज की जिज्ञासा को जानने का।
आज की जिज्ञासा है कि भगवान विष्णु का ही शयन होने से शुभ कार्य क्यों बंद हो जाते हैं? क्यों नहीं कहा जाता कि शिव जी का शयन हो गया, ब्रह्मा जी का शयन हो गया? शयन केवल नारायण का होता है और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, क्यों? देखिए, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति के बिना कोई भी शुभ कार्य संभव नहीं है। हालांकि इस समय श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं, शारीरिक निद्रा में नहीं जाते। और जो भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, उनके लिए वो उस समय भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं 17 जुलाई 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु की श्री हरि की पूजा करके उनकी आरती करिएगा। आपकी मानसिक और शारीरिक समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 17 जुलाई बुधवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करेंगे आपकी गुड लक राशि की। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सा ग्रह महत्वपूर्ण होता है और उसे मजबूत कैसे करेंगे। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। इसीलिए कर्क राशि के लोग जितना ज्यादा हनुमान जी की पूजा करें, उतना ही उनका कल्याण होगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानते हैं महा उपाय। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है, बताएं। जी, अगर आपको बार बार चोट लग रही है, दरवाजे से लग गई, पलंग से लग गई, गाड़ी में चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, वहां लग गई, यानी रेगुलरली आपको चोट लग रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके उनका दर्शन करें और किसी भी शनिवार को एक लोहे का छल्ला राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।